ये भागवत पुराण सब सच्चे हैं क्या बाईसा? एक बार मिथुला ने पूछा। क्यों, तुझे क्या झूठे लगते हैं? मीरा ने हंसकर कहा। इनमें लिखी बातें अनहोनी लगती हैं। रावण के 10 सर थे। ऋषियों में इतनी सिद्धि थी कि वह क्रोध में श्राप भी दे देते थे। काल चक्र के साथ संसार, इसके प्राणी और उनकी शक्तियाँ, रूप आदि सब कुछ बदलते रहते हैं। आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं, संभवतः 500 वर्ष के पश्चात लोग इसे झूठा या अनहोनी कहने लग जाएंगे। सुना है बाईसा हुक्म कि प्रभु का विधान सदा मंगलमय होता है और उसी में जीव का भी मंगल निहित होता है। फिर आप जैसी ज्ञानी और भक्त के साथ इतना अन्याय क्यों? खोटे लोग तो आराम पाते हैं, भले लोग दुख की ज्वाला में झुलसते रहते हैं। लोग कहते हैं कि धर्मात्मा को भगवान तपाते हैं, बड़ी पीड़ा आती है। ऐसा क्यों हुक्म? इससे तो भक्ति का उत्साह ठंडा पड़ जाता होगा ना? मिथुला ने हिम्मत जुटाकर मीरा के पास अपनी गद्दी सरकाते हुए कहा। फिर हाथ जोड़कर बोली, बहुत बरसों से मन की यह उथल पुथल मुझे खा रही है। यदि कृपा हो तो। कृपा की इसमें क्या बात है? मीरा ने कहा। जो सचमुच जानना चाहता है उसे ना बताना जानने वाले के लिए भी दोष है। हाँ, भगवान के विधान में जीव का उसी प्रकार मंगल है जिस प्रकार माँ के हर व्यवहार में बालक का मंगल निहित है। भगवान अमंगल कर ही नहीं सकते। जैसे माँ बालक को खिलाती पिलाती सुलाती अथवा मारती भी है तो उसके भले के लिए ही, उसी प्रकार ईश्वर भी सदैव जी का मंगल ही करते हैं। वे जीव का अमंगल सोच भी नहीं सकते। पर हुक्म, आपने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर आपको क्यों दुख उठाने पड़ रहे हैं? बता तो, चौमासे में बोई फसल कब काटी जाती है? मीरा ने हंसकर पूछा। अश्विन कार्तिक में, और कार्तिक में बोई हुई चैत्र विशाख में। तो फिर कर्मों की खेती तुरंत कैसे पक पाएगी? वह भी इस जन्म का कर्म फल अगले जन्म में मिलेगा। कोई कोई प्रबल कर्म अवश्य तुरंत फलदायी होते हैं, किंतु हुक्म, अगले जन्म तक तो किसी को याद ही नहीं रहता उसने क्या किया था पूर्व जन्मों में। इसी कारण अपने दुख के लिए मनुष्य दूसरे लोगों को अथवा ईश्वर को दोषी ठहराने लगता है, क्योंकि उसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए तो शिक्षा भी मिल जाए और मनमुटाव भी कम हो जाए। यह भूल ना होती मिथुला तो अपने कर्मों का बोझ उठाए मनुष्य कैसे जी पाता? अगर याद रहता कि पिछले वर्ष में, पूर्व वर्षों में, पूर्व जीवन में मैं क्या था, तो कैसे मनुष्य अब जी पाता? यदि हाथों हाथ कर्म फल मिल जाए तो उसे प्रायश्चित करने का अवसर कब मिलेगा? भगवान के विधान में सज़ा नहीं है, सुधार है मिथुला। यही दृष्टिकोण बदलना है। जैसे बालक गंदे कीचड़ में गिरकर पूरा लथपथ होकर घर आए तो क्या माँ उसे साफ नहीं करती? माँ के मन में अथाह वात्सल्य है। माँ उसे नहलाकर स्वच्छ करती है, गोद में लेती है, उसे कुछ खिलाती पिलाती है। अब ना समझ बालक यह ना समझ पाए और रोए चिल्लाए, माँ को भला बुरा कहे तो क्या माँ बुरा मानती है? वह तो बालक को स्वच्छ करके ही मानती है। और हम सब उस बालक जैसे ही हैं जो अपना अच्छा बुरा तो समझते नहीं और भगवान को ही दोष देते हैं। प्रतिकूलता जब आती है तो हमारे मार्जन के लिए आती है, हमें निर्मल बनाने के लिए आती है और हम भगवान को ही दोष देने लगते हैं। यही तो अज्ञान है। मिथुला, चंपा और दूसरी दासियां धैर्य से अपनी बाईसा से आज ज्ञान की बातें सुन रही थीं। मीरा ने फिर कहा,
इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख और आनंद जुड़वा भाई हैं। इनके मुख की आकृति भी एक सी है, पर स्वभाव एक दूसरे से विपरीत है। मानव ढूंढता तो आनंद है, क्योंकि वह सतचित आनंद का अंश है, किंतु मुख साम्य के कारण सुख को ही आनंद जानकर अपना लेता है, परमानंद को पहचानता ही नहीं है। इस संसार में जो छोटे मोटे सुख मिलते हैं उन्हीं को आनंद जान लेता है, परमानंद के लिए प्रयास भी नहीं करता। आनंद की खोज में ही तो जन्म जन्मांतर तक जीव भटकता रहता है। मिथुला ने जिज्ञासा की कि सुख और आनंद के स्वभाव में क्या विपरीतता है, एक समान ही तो लगते हैं। आनंद सदा एक सा रहता है, इसमें घटना बढ़ना नहीं है, पर सुख मिलने के साथ ही घटना आरंभ हो जाता है। आज तुम्हें कुछ भी प्राप्त हुआ है, धीरे धीरे उसका मूल्य घटता जाएगा, लेकिन आनंद एक सा रहता है। इस प्रकार मनुष्य की खोज पूरी कभी नहीं होती और जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर वह सुखी होने का सिर्फ स्वप्न देखता रहता है। आज जो मिला अब दूसरे की उम्मीद लगाए बैठा रहता है। एक बात और सुन मिथुला, इस सुख का एक मित्र भी है और यह दोनों मित्र एक ही स्वभाव के हैं। उसका नाम है दुख। दुख भी सुख के समान ही मिलते ही घटने लग जाता है। ये दोनों ही समान हैं, ये दोनों ही टिकते नहीं। यदि सुख आएगा तो उसका हाथ थामे दुख भी चला आएगा। जैसे दिन होता है तो निश्चित ही रात्रि भी होगी और रात्रि के बाद दिन भी होगा। इसी तरह से ये सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। आनंद की कोई पहचान बाईसा, उसका ठौर ठिकाना किसे ज्ञात हो कि पाने का प्रयत्न किया जाए। पहचान तो यही है कि वह एकसार है। आनंद कभी बदलता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, वह ईश्वर का रूप ही है। ईश्वर स्वयं आनंद स्वरूप हैं। ईश्वर को पा लिया तो परमानंद पा लिया। जैसे सुख के साथ दुख आता है, उसी प्रकार आनंद से ईश्वर की प्रतीति होती है। जब ईश्वर से संबंध बनता है तो आनंद का अनुभव होता है। इसे पाने के बाद यह खोज समाप्त हो जाती है। फिर अब पाने को रह ही कुछ नहीं जाता है। अब रही ठौर ठिकाने की बात, तो वह उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। उसके लिए सत्संग आवश्यक है। शास्त्रों का स्वाध्याय, सुनना, मनन चिंतन करना और भी आवश्यक है। साधु जो कहें उसे सुनो, उनकी कृपा से ही यह परमानंद प्राप्त होता है। भगवान स्वयं इसी रूप में आके जीव को ज्ञान देते हैं। मीरा धैर्य से मिथुला की जिज्ञासा के उत्तर में कितने ही भक्तों के प्रश्नों का समाधान करती जा रही हैं। फिर मीरा ने आगे कहा, दुख और सुख दोनों का मूल कामना है, इच्छा है, और इच्छा का मूल मोह है। एक इच्छा की पूर्ति होते ही उसी की कोख से कई और इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यही तृष्णा है और इसका कहीं भी अंत नहीं है। यह बढ़ती ही जाती है और जितनी कामना इच्छा होगी, सुख और दुख मिलते ही रहेंगे। कामना यदि सिर्फ भगवत प्राप्ति की हो जाए तो फिर परमानंद की प्राप्ति प्रतीति हो जाएगी, अनुभव हो जाएगा। मीरा ने थोड़ा रुककर फिर कहा, अब हम आनंद का भी स्वरूप समझें। जैसे हमें दूसरे सुखी दिखाई देते हैं, पर असल में वे सुखी हैं ही नहीं, उसी प्रकार जिनको आनंद मिलता है वे बाहर से दुखी दिखाई देने पर भी दुखी नहीं होते। जिन्होंने उस परमात्मा के साथ संबंध बना लिया है, वे तो अपनी ही झूम में रहते हैं। बाहर से प्रतीत हो ना हो, पर उनका अंतःकरण सदा ही आनंद में मगन रहता है। बहुत ही गहन बात मीरा ने बड़े ही सरलता से
सबको समझा दे। आज के लिए इतना ही, शेष आगे।